ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं योगेश त्यागी एक बार आपका मेरी क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। हम बेटा आज का लेक्चर रखेंगे क्लास 12 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के, सीबीएसई स्टूडेंट्स यानी अपने सेंट्रल बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर नंबर बेटा अपना 4 चल रहा था, तो हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, तो उससे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज का मोशन पढ़ा था, F इक्वल टू क्यू। आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक होगा फोर्स on a current carrying conductor, force on a current carrying conductor in magnetic field, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटा इधर क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये इसको मैंने किससे दिखा दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी वेक्टर। इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वाला, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, I। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L वेक्टर। ये L वेक्टर का मतलब इस लेंथ की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन। किस डायरेक्शन होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में इसकी क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। और इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना। अगर मान लो हमारे पास अगर इस प्रकार का कोई लूप है तो इसकी लेंथ का मान होगा इसका डायमीटर। ये ध्यान रखना। इसकी लेंथ कितनी है, L है। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पर प्लेस्ड है, थीटा एंगल, राइट बेटा। तो ये थीटा एंगल है। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L वेक्टर, करंट फ्लो हो रहा है I, और ये मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर। तो सबसे पहले अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज मूव करेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, और जब चार्ज मूव करेगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था M इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, राइट बेटा। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। लेकिन आज हमारे पास V वेक्टर नहीं है, तो यहां से चार्ज को यहां तक जाने में सपोज टाइम जो लगता है वो स्मॉल t है। कितना है, स्मॉल t है। और टोटल डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्मॉल l वेक्टर है। तो वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्मॉल t। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा Fm इक्वल टू Q, और v वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, v वेक्टर की जगह आ जाएगा आपके पास L वेक्टर अपॉन T क्रॉस B वेक्टर। इसको लिखा जाएगा Fm इक्वल टू T, यहां बोर्ड में आ जाएगा Q अपॉन T L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और Q अपॉन T क्या होता है बेटा, करंट होता है, इसलिए I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये भी फॉर्मूला किसका है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स का है। इसका है मैग्नेटिक फोर्स का है। और ये हो जाएगा बेटा Fm इक्वल टू I L B sin थीटा, I L B sin थीटा। थीटा एंगल बिटवीन
magnetic field B vector and length of current carrying conductor L vector। तो जब थीटा आया है तो इसमें बनेंगे कुछ स्पेशल केस। तो केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0, यानी अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ये प्लेस्ड है इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसी कंडीशन में इसमें चार्ज का फ्लो किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अब पहले भी बता चुके हैं कि जब चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। और यहां से भी ये प्रूफ होता है कि Fm इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 0, तो Fm इक्वल टू 0। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कितना होगा, 0। और अगर केस नंबर कौन सा बेटा, सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी चार्ज का फ्लो ऑफ मोशन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो Fm मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइंग ए कंडक्टर I L B, और ये क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। कैसा होगा, मैक्सिमम। तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ILB होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। क्या होगी, मैक्सिमम। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब बात आती है, कुछ रूल है इसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए कुछ रूल हैं। तो एक तो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैं डायग्राम नहीं बनाता, यही से बता देता हूं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट बेटा, अगर ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है और ये डायरेक्शन यानी ये फिंगर अगर फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन को बताती है। आप ऐसे याद रखो ना, क्यों आप भूल जाते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट हो गया, फादर मदर चाइल्ड, ये क्या है, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड M, और ये क्या है बेटा, ये है चाइल्ड यानी करंट, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और करंट किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपन सारे रूल लगाते हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए, राइट बेटा। और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए पूछेगा तो यही डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। बस इतना याद रखो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को ये थंब बताएगा, राइट बेटा। अगर मैं इस रूल को राइट हैंड पाम रूल में चेंज करता हूं, तो मैंने आपको हमेशा बताया है सारे रूल इस हैंड में चेंज हो सकते हैं। ये फिंगर्स किसको बताएं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये बताता है फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक ही बात है, फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाम की डायरेक्शन किसको बताएगी, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। देखिए इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या है बेटा, फ्लो ऑफ करंट, तो ये पाम की डायरेक्शन किसको बता रही है, मैग्नेटिक फोर्स को। इस प्रकार हमारे पास एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक है राइट हैंड पाम रूल, दोनों के हिसाब से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट बेटा। तो इस प्रकार यहां से हम इन दो रूल से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है बेटा अपने पास मैग्नेटिक फोर्स। अगला टॉपिक समझना बेटा, अगला टॉपिक होगा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट
कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या बोला, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। आज हम बात करेंगे कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, या कह सकते हो दो वायर हैं जिनमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उनके बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स आपको, तो ये बेटा मोस्ट है, आप इसको अच्छे से समझो। कैसे समझोगे, आइए। अगर हमारे पास सबसे पहले यहां एक वायर ये और एक ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, दो वायर हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। इसमें मान लिया सपोज I1 और इसमें कितना मान लिया I2। अब देखिए, अगर इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन आ जाएगा, ये वाला वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड है भी, देखो दादा आप कैसे याद रखते हो कि अगर आपसे कोई पूछे ऑन द एक्सिस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, जीरो। ऑन द किससे आपने पढ़ा था, बायो-सावर्ट लॉ से, या आपने पढ़ा था जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर था उससे आपने पढ़ा था, जिसके लिए हमने निकाला था μ0I/4πd sin φ1 + sin φ2। तो ऐसी कंडीशन में ऑन द एक्सिस किसी प्रकार का कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अब देखिए, अगर ये वायर है तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में होगा, और आप मुझे बताइए इस पॉइंट पर इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो ही राइट हैंड पाम। अगर ये थंब किसकी डायरेक्शन को बता रहा है बेटा, किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को, तो ये पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो किधर है, अंदर की तरफ, और इसको किससे लिखते हैं, क्रॉस से। इससे लिखा है बेटा क्रॉस, ये अंदर की तरफ है, इसको अपन कैसे दिखा सकते हैं, अंदर की तरफ बताइए, इसको आप दिखा सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 वेक्टर, राइट बेटा, समझ रहे ध्यान से। पहले वाले करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किधर होगा, इनसाइड द ब्लैक बोर्ड, और ऐसी कंडीशन में ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। अब इधर देखो, अगर इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है तो ये थंब करंट की डायरेक्शन में, तो इसके करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। तो इसको आप किससे दिखा देंगे, डॉट से, इससे दिखा देंगे डॉट से, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, और ये होगी B2 वेक्टर। अब देखो, यानी इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड से इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा। तो अब इस पर फोर्स की डायरेक्शन अभी मैंने बताया है, राइट हैंड पाम रूल है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द प्लेन, और करंट की डायरेक्शन क्या है, थंब की डायरेक्शन में है, तो फोर्स यानी पाम की डायरेक्शन किसको बताएगी, फोर्स की। तो इस वायर पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, और इसको क्या लिखेंगे, F फोर्स किस पर लग रहा है, दूसरे पर, और किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण, ठीक है बेटा, F21। अब इस पे आ जाइए, इस पर आ जाइए, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन, और ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है करंट की डायरेक्शन को, तो उसका मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, पाम की डायरेक्शन, इसका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ क्या होगा, F किस पर फोर्स लग रहा है, 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण, राइट बेटा। तो ये दोनों फोर्स कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस फर्स्ट वायर के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, राइट बेटा, यानी इस वायर से इन दोनों की डिस्टेंस कितनी मान ली बेटा, स्मॉल d, कितनी मान ली, स्मॉल d।
तो आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला μ0I/4πd, और फिर आपने क्या पढ़ा था sin I1 प्लस sin I2। अगर इसकी लेंथ इनफिनाइट है, अगर इसकी लेंथ इनफिनाइट है तो ऐसी कंडीशन में phi1 या phi2 के मान 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 1 1 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा v1 = μ0I/2πd, क्या मिलेगा 2πd। किसके लिए बोलो, लेकिन यहाँ I की जगह कौन आएगा बेटा, ये आएगा I1। कौन आएगा I1, क्योंकि ये है इसी करंट की वजह से क्या मिल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, राइट। इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं फोर्स की। तो F21 वेक्टर इक्वल टू क्या आता है बेटा, ये आता है I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर इनकी लेंथ कितनी है बेटा L और L, राइट, इनकी लेंथ कितनी है L और L है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, ऐसी कंडीशन में इनके लिए इधर देखिए यहां आ जाएगा बराबर L तो सेम है, लेकिन दूसरे पर बल, तो I की जगह क्या आ जाएगा I2। अब ये वाला निकालना है F21, दूसरे पर बल तो I2, L दोनों के लिए सेम है, और बीच पर क्या है B1, तो ये हो जाएगा I2 L B1 sin थीटा। और देखिए इसकी लेंथ है ये है, और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो दोनों में डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, और sin 90 का मान क्या हो जाएगा 1, तो ये बचेगा। B1 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास I2 L B1 का मान μ0I1/2πd, तो यहां से आ गया μ0/2πd I1 I2 L, समीकरण इक्वेशन नंबर 2। बोलो, ये हमारे पास आ गया। ऐसे अब हम किसका मान निकालते हैं B2 का, ये वाला देखो ना, तो B2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, μ0 करंट क्या आएगी I2/2πd, राइट। तो अब निकालते हैं F12, तो F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I2 की जगह I1 L इंटू B2 वेक्टर, और ये sin थीटा इक्वल टू 90, तो I1 L B2 का मान रख दो, तो F12 वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सीधा यहां से लिख देता हूं μ0, अरे सेम आएगा ना ये वाला, देखो यहां पर I1 है, यहां पर B2 का मान रखेंगे तो I2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0/2π I1 I2 L/d, इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल है। यानी F1 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन बेटा कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, यानी अपोजिट का मतलब क्या है बेटा, अगर इसमें ये होता है और इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो होता है, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी और इसके फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। सॉरी, रिपल्स करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर दोनों के लिए अगर डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों में डायरेक्शन चेंज है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सॉरी इधर आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, राइट बेटा। अब बात आती है
1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन, जिसकी बेटा 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन। तो देखिए यहां से हम जानते हैं कि अगर दो वायर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और इन दोनों में जो करंट है वो कितनी है, 1 एम्पियर है। कितनी है, 1 एम्पियर है और इनकी लेंथ है वो L बराबर 1 मीटर है। सुन ले, दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल है, डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और L इक्वल टू 1 मीटर है। तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स आता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D इंटू L। ये वैल्यू पुट करिए तो F इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 1 1 1। तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से क्या होगा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नीचे कितना है, 2 पाई, पाई से पाई 2 बार कैंसिल, तो F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा कि अगर दो वायर जो एक दूसरे के पैरेलल है, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, उनकी लेंथ 1 मीटर है, तो 1 एम्पियर वो करंट होगा जो उनके मध्य बल 2 गुणा 10⁻⁷ यानी 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स क्रिएट कर देगी। यानी यूनिट लेंथ के वायर अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं और अगर इनके बीच में फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन है तो 100% इसमें बहने वाली करंट कितनी है, 1 एम्पियर है। इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर है। तो ये 1 एम्पियर की क्या है, इंटरनेशनल डेफिनेशन है। लेंथ 1 मीटर और डिस्टेंस 1 मीटर, तो 1 एम्पियर करंट के लिए उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷। ये वाला फोर्स, ठीक है ना। तो एक दूसरे पर लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।